धारचूला राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान पर खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया। खेल महाकुंभ के मुख्य अतिथि आशाराम चौधरी रहे। साथ ही न्याय पंचायत के समन्वयक जगदीश प्रसाद के द्वारा संचालन किया गया। उक्त कार्यक्रम में विपिन धलाल खेल समन्वयक ने बताया कि लंबी कूद, ऊंची कूद, दौड़ इत्यादि के कार्यक्रम किए गए। सभी विजेताओं को सर्टिफिकेट इत्यादि वितरित किए गए हैं। बता दें खेल कुंभ का आयोजन लगातार जारी है। जिलाधिकारी पहुंचे माकम कैलाश। दूर से 14 गांव पहुंचने पर लोगों ने जिलाधिकारी का भव्य स्वागत किया। जिलाधिकारी के साथ एसडीएम धारचूला मंजीत सिंह भी थे। दोनों को फूलमाला देकर स्वागत किया गया। उसके बाद रंगारंग कार्यक्रम के तहत जिलाधिकारी नाचते गाते मंच की तरफ बढ़े। मंच में मुख्य अतिथि विधायक धारचूला पहले से ही मौजूद थे। विधायक धारचूला व पीएम पिथौरागढ़ के द्वारा संयुक्त रूप से उक्त कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में अभूतपूर्व छठा माकम कैलाश में देखने को मिली। हमारे बीच में पहले से ही विराजमान है। हम लोग बता दें कि कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत करनी थी, परंतु शासकीय कार्यों की व्यस्तता के कारण मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शिरकत नहीं कर पाए। उन्होंने अपना संदेश रिकॉर्डेड माध्यम से मेले के पदाधिकारियों को भेजा था, परंतु क्षेत्र में मोबाइल कनेक्टिविटी न होने के कारण रिकॉर्डेड संदेश का प्रसारण भी नहीं हो पाया। इसके उपरांत मुख्यमंत्री ने माकम कैलाश 14 रंग सांस्कृतिक मंच के वरिष्ठ पदाधिकारी श्री अरविंद सिंह ह्यागी जी को क्षेत्र के विकास के जो घोषणाएं उन्होंने की थी उसका उद्घोषण करने के आदेश दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री की घोषणा को जैसे अरविंद सिंह ह्यागी द्वारा पटल पर लाया गया। प्रमुख घोषणा के कुमाऊं मंडल विकास निगम द्वारा संचालित आदि कैलाश यात्रा अब 14 मार्ग से नारायण आश्रम होते हुए की जाएगी। ग्राम शिरका, दंता गांव, रोंगतो तथा पांगू में भूस्खलन, भू कटाव तथा भू धसाव से ग्रामों की सुरक्षा हेतु खतरा उत्पन्न हो रहा है। उसकी रोकथाम हेतु आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा सुरक्षा कार्य किए जाएंगे। राजकीय उद्यान भटका फार्म में उन्नत नर्सरी के रूप में विकसित किया जाएगा। राजकीय इंटर कॉलेज माकम कैलाश के भवनों की मरम्मत के लिए पैसा अवमुक्त किया जाएगा। सबसे बड़ी खबर, धारचूला नगर में जाम की समस्या के निराकरण हेतु पशुपालन विभाग की भूमि पर मल्टी स्टोर पार्किंग का निर्माण किया जाएगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, दुगतू के चिकित्सालय भवन एवं आवासीय भवन का निर्माण राजस्व विभाग द्वारा आवंटित भूमि पर कराया जाएगा। दारमा एवं ब्यास घाटी को विद्युत आपूर्ति हेतु ग्रिड से जोड़ा जाएगा। 14 घाटी, दारमा घाटी तथा ब्यास घाटी के अवशेष ग्रामों को वाइब्रेंट विलेज योजना में सम्मिलित करने हेतु भारत सरकार को संस्तुति भेजी जाएगी। साथ ही उन्होंने दारमा 14 और ब्यास घाटी में धार्मिक और साहसिक पर्यटन को प्रोत्साहित करने हेतु परंपरागत व्यापारिक ट्रैकिंग एवं धार्मिक यात्रा पैदल मार्गों का पुनः विकसित कराने की घोषणा की है। कार्यक्रम में विधायक धारचूला ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए वह निरंतर सरकार और जिला प्रशासन के साथ मिलकर क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करेंगे। माननीय विधायक ने रंग सांस्कृतिक मंच को विभिन्न कार्यों के लिए 30 लाख की धनराशि विधायक निधि से उपलब्ध कराने की घोषणा की है। बता दें कि मेले में बहुउद्देशीय शिविर का भी आयोजन किया गया। शिविर में विभागीय स्टॉल लगाकर सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी स्थायी जनता को दी गई। इस दौरान उप जिलाधिकारी धारचूला मंजीत सिंह, रंगकरण संस्था की समिति के सदस्य निरुप सिंह नपलचाल, बिशन सिंह बोनाल, अरविंद सिंह ह्यागी, धीरेन्द्र सिंह दताल इत्यादि मंच में मौजूद थे। अध्यक्ष जी, माननीय महासचिव जी, हमारे हैंकी सर, और इस कार्यक्रम में विशिष्ट मुख्य अतिथि के रूप में शोभायमान हमारे क्षेत्र के माननीय विधायक श्री हरी धामी जी, रंग कल्याण संस्था के सभी पदाधिकारीगण, सभी बुजुर्गगण जिनका आज सम्मान करने का मुझे अहोभाग्य और सौभाग्य मिला, सभी माताएं बहनें, यहाँ पर सभी युवा साथी, मैं इस कार्यक्रम में आकर के स्वयं को बहुत ही ज़्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और ये महसूस करता हूँ कि मेरा परिवार कभी आज से लगभग 50 साल पहले जिस प्रकार आपके कल्चर में एक माइग्रेशन, एक स्थायी भाव है, ऐसा ही कभी मेरे परिवार में भी, जो कि सुदूर नैनीताल के बहुत दूरस्थ क्षेत्र में रहता था, लगभग आज से 60-70 साल पहले, वो लोग भी जाड़ में माइग्रेशन
नारकपट्टा, खटीमा और उस क्षेत्र में करते थे। और वो जो समय था उसने धीरे धीरे बदलाव लाया और हमने अपनी संस्कृति को धीरे धीरे जो अन्य संस्कृतियों के साथ मेल मिलाप करके ऐसा कर दिया है कि न हम अपनी मूल संस्कृति में रहे न दूसरी संस्कृति में रहे। लेकिन मैं रंग समाज को विशेष बधाई दूंगा और इसके संरक्षक महोदय को, इसके कर्ता धर्ताओं को, इसके अग्रणी पुरुषों को विशेष बधाई दूंगा कि आपने समस्त कठिनाइयों का सामना करते हुए भी अपनी संस्कृति को बचा करके रखा है, अपने संस्कारों को बचा करके रखा है। सर, मैं अभी कुछ दिन पहले दारमा में तिदांग और त्रिपु माचा और दुक्तु, धातु सभी गांव में गया था। वहां पर भी मैंने देखा ये तो एक फॉर्मल कार्यक्रम है, जहां इनफॉर्मेलिटी रहती है, वहां पर भी आपकी संस्कृति अपने पूरे ओजस्वी भाव के साथ में शोभायमान है। मैं माकम के इलाके में 2015 में आया था। 2015 में मैं नारायण आश्रम से पैदल चला था, उसके बाद यहाँ से होते हुए फिर माकम के इलाके से इधर नीचे पांगला उतरा था। तब से अब तक का पिथौरागढ़ में भी और इस क्षेत्र में भी बहुत बदलाव हुए हैं। होम स्टे आ गए हैं, आवास जो है नए बन गए हैं। पहले पाथर के आवास थे, अब वो टिन के जो है उनकी छतें और कई नए आवास वगैरह भी बन गए हैं। और उस दौर में जो कि इस सड़क का जो जिस समय प्रारंभ हो रही थी उस समय मैंने देखा था कि पैदल यात्रा जो है कितनी कठिन थी। ये जो पूरा पांगला का जो क्षेत्र था, जो डाउन वाला जिसको हम लोग नीचे तक जाते हैं, और उसी से यात्री जो है या यहाँ के लोग बाग आना जाना करते थे। ये सिर्फ एक गांव की बात नहीं है। इस घाटी में या तीनों घाटियों में, दारमा में, चौदास में, ब्यास में, सभी गांव जो कि सड़क से छूटे हुए थे, उन सभी में पैदल यात्रा एक सामान्य एक कार्य था। लेकिन अब सड़कों का निर्माण जिस तेजी से हो रहा है, उम्मीद है कि नई पीढ़ी सड़क मार्ग के माध्यम से जो विकास की यात्रा है उसको महसूस कर सकेगी, तेजी से महसूस कर सकेगी, लेकिन साथ ही साथ अपनी संस्कृति को भी उसी तरह से बचा करके रखेगी, जिस तरीके से संरक्षण करके रखेगी, जिस तरीके से आज हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। एक दो चीजें मैं और आप सबके सामने कहना चाहूंगा। जैसा कि सर ने भी कहा, इस क्षेत्र में जो BSNL की दिक्कत है या टावर की दिक्कत है, इस संबंध में सर हम लोगों ने अभी जियो के सभी अधिकारियों को बुलाया था और मेरे ख्याल से उनकी टीम यहाँ अभी आई हुई भी है दारमा और व्यास वैली में। इसका जो सुधार है, जो मुझे BSNL ने कहा, BSNL ने भी और जियो ने भी कहा है कि वो विदिन 15 डेज जो सारे टावर्स का भी इवैल्यूएशन करेंगे। यद्यपि मुझे उम्मीद थी कि वो इस समय तक कर दिया होगा, लेकिन नहीं करा है क्योंकि ऑडियो और डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब उन्होंने अभी इस चीज़ को यहाँ आकर के नहीं देखा है। बट मेरी जो जानकारी है वो 2 टीमें इस समय जो है दारमा वैली में और इस वैली में, यहाँ और व्यास वैली में अभी भ्रमण कर रही है। दूसरा जो सबसे प्रमुख जो इस क्षेत्र का कार्य है वो है पर्यटन का विकास। पर्यटन के विकास के संबंध में जितने भी यहाँ पर पर्यटन से संबंधित आयाम हैं, उस सभी में हम लोग कार्य कर रहे हैं। और विशेष तौर पर गुंजी और आदि कैलाश क्षेत्र में या दारमा और पंचाचूली क्षेत्र में या अन्य क्षेत्रों में भी, व्यास चौदास घाटी में, नारायण आश्रम के क्षेत्र में, जिस तरीके से अभी माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा आदरणीय हेंके सर ने बताई थी, जो पुराना जो रूट था वो कुमाऊं मंडल विकास निगम के द्वारा जो यात्रा करी जा रही है उसमें नारायण आश्रम को जोड़ते हुए जब किया जाएगा तो जो पुराना जो स्वरूप था यात्रा का वो बना रहेगा। मैं ये भी आपको आश्वासन देता हूं सर कि हम लोग यहाँ पर लगभग प्रत्येक गांव में जाने का हमारा लक्ष्य है। मैं अपने कार्यकाल में लगभग प्रत्येक गांव में जाने का प्रयास करूंगा। अभी मैं धारणा के लगभग सभी गाँव में मैं जाके आया हूँ या उनके गांव के लोगों से मिलकर के आया हूँ। अभी भी हमारा ये कार्य जो है अभी निरंतर जारी है। समस्याओं को सुनना और उसको समाधान करने के लिए मेरे स्तर से जो हो सकता है उसको करने का निरंतर प्रयास करेंगे।
जिस सड़क की आप बात कर रहे हैं सर, उसको आज ही हिलवेज कंपनी के द्वारा किए गए गोठी के ब्लास्ट से सड़क मार्ग सुबह सुबह अवरुद्ध हुआ था। उसके बाद 1 घंटे के बाद मार्ग खोल दिया गया, परंतु अचानक शाम को फिर पहाड़ी दरक गई और पहाड़ी दरकने के बाद 12 बजे के आसपास राजस्व उप निरीक्षक जीवन चंद्र पुनेठा की देखरेख में सड़क मार्ग को खुलवाया गया। बता दें कि राष्ट्रीय राजमार्ग में कल रात्रि 12 बजे तक मार्ग बंद रहा है। 4:30 बजे से 12 बजे तक मार्ग बंद रहा, यानी 8 घंटे तक यातायात पूरी तरह से बाधित रहा। 12 बजे के आसपास जीवन चंद पुनेठा की अथक मेहनत व हिलवेज कंपनी के प्रयासों से सड़क खोली गई है। अरे ये भी आया, चल भाई चल चल। करवा चौथ प्रेम तपस्या और समर्पण की प्रकाष्ठा। करवा चौथ प्रेम तपस्या और समर्पण की प्रकाष्ठा का पर्व है। यह वह दिन है जब महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए संकल्पित होती हैं। यह व्रत न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि यह पति पत्नी के बीच के अटूट प्रेम और निष्ठा का प्रतीक भी है। आप सभी को DCL न्यूज की तरफ से करवा चौथ व्रत की शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। सूट साड़ियाँ या फिर ड्रेस आइएगा। चावला पोलियो गुड मार्केट चावला पोलियो पर आए। एक सूट साड़ी या साड़ी या ड्रेस पर पाएंगे। बाटला है। करवा चौथ पे आपको पता ही है, ये लेडीज का त्योहार है और सभी लेडीज में खूब उत्साह होता है। मेहंदी लगवा रहे हैं लेडीज, मार्केट में खूब रश बना हुआ है। सभी मेहंदी की शॉप्स पे कॉस्मेटिक्स की शॉप्स भरी हुई हैं और आप सब श्रृंगार का सामान ले रहे हैं। सबको पता ही है कि करवा चौथ हर साल आता है और हर साल डबल उत्साह के साथ मनाया जाता है और यही तैयारी है कि अभी मैंने भी यहाँ से कुछ शॉपिंग करी है और बाकी अब आगे चूड़ियां लेनी है, मेहंदी लगवानी है और भी बहुत कुछ है। कपड़े, नए कपड़े, सब कुछ हर साल लेडीज खरीदती हैं और ये त्योहार इसी तरीके से आते रहे सबके जीवन में और करवा चौथ की इसीलिए सबको बहुत बहुत बधाई हो। नाम ललितेश शर्मा है। करवा चौथ का उत्साह तो हमेशा ही रहता है, हर साल की तरह ही, और काफी रश है मार्केट में। सारी दुकानें बहुत ज्यादा स्टफ्ड हैं और चूड़ी, बिंदी, ये सब मेकअप का सामान, ड्रेसेस वगैरह, मेहंदी वालों के पास स्पेशल बहुत ज्यादा भीड़ है। आपकी क्या तैयारी है? चूड़ियाँ, बिंदी, सिंदूर, ये कॉस्मेटिक्स थोड़ा, फिर मेहंदी, शू। मेरा नाम दीक्षा। दीक्षा जी बताइए क्या अपनी तैयारी की करवा चौथ? हाँ, मैंने करवा चौथ की बहुत अच्छे से तैयारी की है। डेकोरेट भी किया है, मेहंदी लगवा रहे हैं, अभी मार्केट घूमने आए हैं और थोड़ी शॉपिंग रह गई है, थोड़ी कर ली है, थोड़ी और करेंगे अभी। Please do like, share and subscribe DCL News.